सत्यनारायण भगवान ने की जय। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सत्यनारायण व्रत करने से, कथा सुनने से पुण्य फल प्राप्त होते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण को आशीर्वाद लेने के लिए की जाती है, जो भगवान विष्णु के रूपों में से एक है। इस रूप में भगवान को सत्य का अवतार माना जाता है। हालांकि सत्यनारायण पूजा करने के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, निश्चित समय नहीं है, लेकिन पूर्णिमा या पूर्णिमा के दौरान इसे करना बेहद शुभ माना जाता है। एक समय नौमी सारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने सर्व प्राणी के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों में कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो आप ध्यान से सुनो। एक समय योगीरा नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। वहां बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देकर किसी तन के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और चारों भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्कर, गदा और पद्म थे तब बनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मंथना वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अनंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि बुद्धि व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? आप निसंकोच मुझसे कहो। तो नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है, वे मैं आपको कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य को देने वाला सर्वथा मनुष्य लोग दोनों में दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेम से होकर तेरे से कहता हूँ। सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान जी के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया, किस दिन ये व्रत करना चाहिए, आप मुझे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्राण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से सेवाएं देवे, नवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे, गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर था गुड़ ले, सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सवाए पे अर्पण कर देवे, बंधुओं सहित भोजन करावे, भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त में व्यतीत करे। इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय। सूजी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मणों को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विपर, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब आप मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूंगा। ये निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठा, सत्यनारायण व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ
उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उसमें वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा हुआ ये व्रत तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया वह हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने उस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारे ने उसको व्रत करते देखकर लकड़हारा ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। हे ब्राह्मण, इस व्रत के बारे में जानकर मैं लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चन्ना मत ले, प्रसाद खाने के बाद अपने फल मिल गया। वह लकड़हारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प लिया। शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझे मिलेगा उसे सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को ये मन में विचार कर वह बूढ़ा ब्राह्मण जिस व्रत को नारद जी ने सिर पर लक्ष्मी नारायण नगर में धनवान लोग लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नगर कहा गया, उस रोज वहां से उन लकड़ियों का दाम योगीरा नारद जी चौगुना मिला। दूसरों के हित में बूढ़ा लकड़हारा अनेक लोगों में प्रश्न होकर लोक में पक्के केले की फली वहां बहुत शक्कर में जन्मे हुए और दही प्राय सभी मनुष्यों को इत्यादि अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित को लेकर अपने घर को गया। किसी के करने से नीचे अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। उस व्रत के प्रभाव से वरण और लकड़हारा वाले धन देवों के नारायण को हुआ। संसार के समस्त शंख चक्कर गदा और पद्म हो गया। सत्यनमाला पहने हुए का दूसरा स्तुति करने लगी। और तीसरा, हे भगवान, अपतन शक्ति से संपन्न है। अब मंत्र वाणी भी आप सुनो। पहले समय में उल्का नाम का एक मध्य और अनंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि पृथ्वी देवताओं को जाता नष्ट करने वाले को धन देकर आपको मेरा नमस्कार है। दूर कर नारद जी से इस प्रकार की कमल के समान विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? तट पर आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? व्रत किया। अपनी संकोच उसमें में वहाँ एक साधु वैश्य आया। बोले, उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था, जो अनेक योनियों में किनारे पर ठहराकर अपने राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर दुखी हो रही के साथ पूछने लगा, मुझ पर दया रखते हो, भक्ति तो बताइए, या उन मनुष्यों के सब दुख मेरे थोड़े से प्रयत्न से या मुझे बताइए दूर हो सकते हैं। राजा बोला, हे साधु, भगवान जी बोले, हे नारद के साथ पुत्र राज्य की बुराई के लिए तूने बहुत शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से पूजन किया जा रहा है। मुँह से छूट जाता है। वचन सुनकर मैं आपको साधु आदर के साथ बोला, हे राजन देने वाला, मुझसे इसका सबक था। मनुष्य लोग दोनों भी आपकी कथानुसार है। इस व्रत को आज मैं प्रेम से होकर मेरी भी कोई संतान नहीं है। सत्यनारायण जी का व्रत राजा अच्छी तरह विधान पूरा करके व्यापार से निवृत्त तुरंत यहाँ आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से भगवान जी के वचन देने वाले उस व्रत नारद मुनि बोले, उस व्रत का कहा कि जब मेरे संतान विधान है, किसने ये व्रत किया, किस दिन ये व्रत करना चाहिए, स्त्री लीलावती को कहे से कहो। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती दुख शोक आदि को दूर करने वाला, तो सांसारिक धन में बढ़ाने वाला, सत्यनारायण तथा संतान को देने वाला, हो गई सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन बनने लगी। श्री सत्यनारायण के सामने का चंद्रमा बढ़ता है, ब्राह्मणों और कन्या का नाम कलावती रखा गया। प्राण होकर तब लीलावती ने मीठे शब्दों में भाव से सवाए देवी से कहा, नवेद केले का संकल्प किया हुआ था, दूध और भगवान का व्रत करूंगा। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण शक्कर साधु बोले, हे प्रिय, भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके अपने पसवाए पे अर्पण कर देवे। वह नगर को गया सहित भोजन करावे, गृह में वृद्धि के साथ में भोजन करे। साधु ने नगर में गीत आदि का आचरण कर अपने पुत्र को देखा, भगवान को स्मरण कर दूत बुलाकर कहा, जय श्री कृष्णा, जय विष्णु भगवान की जय। आज हम परिवर्तनी एकादशी की कथा और उनका महत्व सुनेंगे। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस साल ये एकादशी तिथि 2 दिन हो रही है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 25 सितंबर 2023 को सुबह 7:55 से शुरू होगी और 26 सितंबर 2023 को सुबह 5 बजे खत्म होगी। ऐसे में परिवर्तन एकादशी तिथि 2 दिन यानी 25 सितंबर व 26 सितंबर को रखा जाएगा और ज्योतिषियों के अनुसार इसका व्रत 25 सितंबर को ही रखा जाएगा। एकादशी के व्रत की पूजा सामग्री। एकादशी व्रत पूजा की सामग्री में पान, लौंग, सुपारी, कपूर, पीला चंदन, पानी से भरा नारियल, पंचमेवा, कुमकुम, हल्दी, धूप, दीप, तिल,
मिखान, मोली इत्यादि अवश्य रखे। इन चीजों के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी कितनी करनी चाहिए? हर माह में 2 एकादशी तिथि होती है। माह में बस 2 बार, वर्ष में 365 दिनों में 24 बार नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से एकादशियां जुड़कर ये 26 हो जाती है। एकादशी तिथि पर व्रत रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के व्रत रखने से मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्राप्त होता है। एकादशी के दिन दांतुन मंजन करना वर्जित माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरे की बुराई करना, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल पानी, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हो। एकादशी तिथि को भगवान की पूजा कैसे की जाती है? सनातन धर्म में निर्जला एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के लिए रखा जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु, उनके अवतारों की विशेष पूजा अभिषेक करने से परंपरा है। विष्णु जी के साथ देवी लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दूध से अभिषेक करे। विष्णु जी के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय और श्री कृष्ण के मंत्र कृष्णाय नमः का जप करना चाहिए। ये धार्मिक मान्यता है। सफेद अक्षर का इस्तेमाल करने से व्यक्ति को दोष लगता है। यदि आप सफेद चावल की जगह चंदन या हल्दी लगाकर चावल को इस्तेमाल करें तो आप अपने ऊपर लगने वाले दोष से बच सकते हैं। सफेद चावल भगवान विष्णु को भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को भोजन प्रिय कौन सा है? भगवान विष्णु जी को पीले रंग का शौक है। उन्हें मुनका, शहद, चना दाल, केले बहुत पसंद है। शिव के विपरीत जो योगी होने के कारण उन्हें जो कुछ भी अर्पित किया जाता है उसको संतुष्ट रखते हैं। भगवान विष्णु की पूजा विस्तृत भोजन के बाद की जाती है, जिनमें 56 प्रकार के पके और कच्चे खाद्य पदार्थ से पूजा की जाती है। परिवर्तनीय एकादशी व्रत की कथा सुनने से भक्तों को जीवन भर विष्णु जी की कृपा मिलती है। हिंदू धर्म में मान्यता है देवी देवताओं की पूजा के बाद कथा पढ़ने से सुफल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही परिवर्तनीय एकादशी कह जाते हैं। मान्यता है भगवान विष्णु इस दिन इंद्रासन में अपने करवटें बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, साथ ही भक्तों को जीवन भर विष्णु जी की कृपा मिलती है। हिंदू धर्म में मान्यता है देवी देवताओं की पूजा के बाद कथा पढ़ने से सुफल की प्राप्ति होती है। कथा सुने या पढ़े बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता है। कथा जरूर सुननी चाहिए। हम कथा सुनेंगे। श्री विष्णु भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक एक असुर राज्य था। असुर होने के बावजूद भी वह महादानी और भगवान श्री विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वैदिक विधियों के साथ वह भगवान का नित्य पूजन किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। कहा जाता है अपने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली थी। राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसमें एक गुण ये था कि वह किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजता था, उसे दान अवश्य देता था। द्वितीय गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान विष्णु की लीला से अवगत भी कराया, लेकिन फिर भी राजा बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। फिर क्या था, 2 पगों में भगवान विष्णु ने समस्त लोगों को नाम दिया। तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा, तो बलि ने अपना वचन पूरा करने के लिए अपना शीश उनके पग के नीचे रख दिया। भगवान विष्णु की कृपा से बलि पाताल लोक में रहने लगा, लेकिन साथ ही उसने भगवान विष्णु को भी अपने यहाँ रहने के लिए वचनबद्ध कर लिया। मान्यता है वामन अवतार की इस कथा को सुनने और पढ़ने वाला व्यक्ति तीनों लोकों में पूजित होता है। परिवर्तनीय एकादशी को भूत नाम से जाना जाता है। ये पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूझनी एकादशी, वामन एकादशी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री विष्णु भगवान की जय। पुण्य फल प्राप्त होते हैं। श्री सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण को आशीर्वाद लेने के लिए की जाती है, जो भगवान विष्णु के रूपों में से एक है। इस रूप में भगवान को सत्य का अवतार माना जाता है। हालांकि सत्यनारायण पूजा करने के लिए कोई निश्चित दिन नहीं है, निश्चित समय नहीं है, लेकिन पूर्णिमा या पूर्णिमा के दौरान इसे करना बेहद शुभ माना
माना उसने जाता भी है। भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख एक पाया। समय नौवीं एक साढ़े समय में जाकर पशुओं पशुओं का को मारकर 88 बड़ के जारी पेड़ में के नीचे आया। श्री सुत जी से उसने पूछा, भक्ति भाव से हे ग्वालों प्रभु, और इस बांदों कलयुग से में वेद विद्या सत्यनारायण का मनुष्य पूजन को करते प्रभु देखा। भक्ति किस राजा प्रकार देखकर मिलेगी? भी तब अभिमान उनका बस उद्धार न कैसे गया, होगा? उन्हें नमस्कार इसलिए किया। हे मुनिश्रेष्ठ, जब ग्वालों ने ऐसा भगवान का तप कहिए प्रसाद उसके जिससे सामने थोड़े रखा समय में तो वह पुण्य प्रसाद प्राप्त को होवे त्याग कर तब अपनी मनवांछित सुंदर फल नगरी मिले। को चला गया। वह कथा सुनने वहाँ की उसने अपना हमारी सब इच्छा कुछ है। नष्ट पाया। सर्वशास्त्र तो वह जान ज्ञाता गया, श्री सूत जी ये बोले, सब कुछ भगवान हे ने किया है। वैष्णव में पूज्य, तब वे विश्वास आप कर सबने ग्वालों सर्व के प्राणी समीप हित गया। की बात पूछी विधि है। पर पूजन अब कर मैं उस श्रेष्ठ व्रत प्रसाद को खाया आप लोगों में और कहूंगा। सत्यदेव की कृपा जिस से व्रत को नारद सब जी ने जैसा था लक्ष्मी वैसा नारायण हो से गया पूछा और था। सुख भोग पर श्री मरने को लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठनाथ से उनको कहा सुख था, हो गया। सो जो आप ध्यान मनुष्य से इस सुनो। परम दुर्लभ व्रत को इसमें करेगा, योगीरा नारद भगवान जी की कृपा से दूसरों उसे की धन हित धान्य की से प्राप्ति होगी। अनेक लोकों में निर्धन घूमते धनी हुए होते हैं, मृत्यु लोक में बंदी आप बंधन पहुंचे। से मुक्त होकर वहाँ भूत निर्भय हो योनियों में जाते जन्मे हैं। हुए संतान प्राय को सभी संतान मनुष्यों को प्राप्त होती है। अपने कर्मों के सब द्वारा मनुष्य पूर्ण अनेक होकर दुखों अंत से में पीड़ित वैकुंठ धाम देकर को जाते हैं। जिन्होंने इस पहले के इस करने व्रत से को निश्चय किया, ही उसके इनके दुख दूसरे का जन्म नाश की होगा। कथा कहता हूँ। ऐसा मन में वह सोचकर सतानंद विष्णु लोक को गए। ब्राह्मण सुदामा का वहाँ जन्म श्वेत लेकर वर्ण और चार मोक्ष को भुजाओं पाया। वाले उल्का देवों मुख के नाम इस का राजा नारायण को, दशरथ होकर जिनके हाथों में वैकुंठ शंख को प्राप्त चक्र हुआ। गदा और साधु कदम नाम थे। के वेश्य ने अब बनमाला पहने हुए थे। बनकर अपने पुत्र देखकर को स्तुति करने आरे लगे, से चीर हे कर मोक्ष भगवान, प्राप्त किया। आप अत्यंत शक्ति महाराज से तुम संपन्न दबने हैं। सिमे मंथना भूख वाणी भगवान भी के आपको नहीं पा भक्ति युक्त सकती। कर्म को आपका मोक्ष आदि प्राप्त मध्य किया। और श्री अनंत नहीं। सत्यनारायण व्रत कथा निर्गुण स्वरूप समाप्त। सृष्टि के आदि जय विष्णु भगवान बुद्धि व की भक्तों जय। के जय दुखों को सत्यनारायण नष्ट करने भगवान वाले हो। की आपको जय।